विभिन्न राज्य सरकारों में कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगी जो उनके सेवा काल के आधार पर निर्धारित होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था, कर्मचारियों को उनके सेवा काल के आधार पर जीवन भर की पेंशन प्रदान करती थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR हैं, उसके ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, साहब DLW के प्रेसिडेंट हैं। समस्याएं देखिए, रेलवे में जो आजकल समस्याएं तो निरंतर चल रही हैं, निजीकरण की बात है और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ खास तौर से कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि 4, 5 और 6 दिसंबर को रेलवे के मान्यता संबंधित यूनियनों के मान्यता संबंधित चुनाव होने जा रहा है। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 17 जोन है, 17 जोन में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में इनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी 24 अगस्त को जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था फेडरेशन को, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं डॉक्टर M रघुवैया साहब, PC शर्मा जी और गोपाल सिंह जी, ये लोग शामिल हुए थे उसमें। और उसमें विशेष रूप से आज जो मजदूरों की मुख्य समस्याएं हैं वह है पेंशन संबंधी समस्याएं, जिसों की पहले NPS लागू था, लेकिन NPS का तमाम विरोध हुआ। लाखों लोग तालकटोरा स्टेडियम में वहां जाकर के लोगों ने प्रदर्शन किया और NFIR शुरू से ही NPS के खिलाफ खड़ी रही। तो सरकार ने एक नया पेंशन स्कीम UPS लागू करना चाहा। UPS में NPS से कुछ सुधार किया, लेकिन जो OPS जो हमारा पुराना पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें हमको तमाम सुविधाएं मिली हुई है, आज कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। OPS पाने वाला कर्मचारी हर तरह से आर्थिक रूप से और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके बुढ़ापे का सहारा था OPS, जिसमें अब सरकार ने उसमें UPS में कुछ परिवर्तन ऐसा कर दिया है जिससे लोगों में नाराज़गी है और वो चाहते हैं कि OPS से कम, खासतौर से NFIR ने तो पूरी तरह से 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया ने क्लियर कर दिया कि देखिए, हम लोग OPS से कम, OPS की जो सुविधाएं थी, जैसे हम 25 साल में हमको पूरा पेंशन मिलना चाहिए, वो 20 साल में पहले होता था, उसको 25 साल बढ़ा के कर दिया गया। उसको पहले ही 20 साल जैसा होना चाहिए था, पहले 20 साल की तरह होना चाहिए। तमाम उसमें जो असुविधाएं हैं, तमाम सुविधा उसमें पेंशन की बात जो हुई है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन की जो सही स्थिति OPS में है, OPS के जो प्राविधान हैं वो UPS में लागू अगर किया जाए तो हम लोग को नाम बदलने में UPS या OPS कहने में फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके प्राविधान सारे OPS के होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे पहले 2004 के पहले जो पेंशन मिलता था, जिसका लाभ मिलता था, जिससे कर्मचारी अपने को सुरक्षित महसूस करता था, वो OPS लागू होना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये है कि आज तमाम रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं रेलवे से। प्राइवेट हो जाने के कारण, निजीकरण की व्यवस्था के कारण आज हर विभाग में धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। आरक्षण टूट रहा है, रिजर्वेशन टूट रहा है, हर चेकिंग ब्रांच, हमारे हर विभाग में लोगों की संख्या कम हो रही है, कर्मचारियों की संख्या निरंतर घट रही है। इसका नतीजा ये है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और निजी क्षेत्रों में चले जाने से निजीकरण जो है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो लाभ कमाने के लिए आएंगी। रेलवे में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता था कि आम आदमी को इससे फ़ायदा मिले। छोटे लोग, जो हमारे नीचे तबके के लोग, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वह भी रेल का लाभ ले सकें। लेकिन आज वो स्थिति ख़त्म होती जा रही है। गाड़ियाँ इस तरह के हैं, उनके किराए इस तरह से हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटे और गरीब लोग उसमें यात्रा करना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से यह निजीकरण का दुष्प्रभाव है। प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है उसका दुष्प्रभाव है कि सामान्य लोग रेल से कटते जा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि निजीकरण से विकास होगा। विकास अपनी जगह पर है। विकास करने का साधन कर्मचारी, ये जो इतने आज 24 लाख 25 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करते थे, आज भी
जाड़ा गर्मी बरसात वो ट्रैकमैन हमारे काम करते हैं, रेलवे में काम करने वाले गार्ड। विकास करने का माध्यम क्या है? विकास करने का माध्यम जो आज आप जो निजी जो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, वो विकास तो हमको भी सुविधा अगर उस तरह की मिली, सहूलियत मिले, कर्मचारियों को सुविधा सहूलियत दी जाए उस तरह की, तो विकास तो कर रहा है कर्मचारी। आज इतने आज़ादी के बाद से लेकर के आज निरंतर रेल कर्मचारी काम कर रहा है। ट्रैकमैन हमारे, गार्ड, स्टेशन मास्टर, जो कठिन से कठिन काम है कर रहा है। आज देखिए दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। दुर्घटनाओं को बढ़ने का कारण विकास के साथ साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए बढ़ रही हैं कि संख्या हमारी सीमित है। सेफ्टी कैटेगरी जो हमारी सुरक्षा की कैटेगरी है, उसमें भी कर्मचारियों की संख्या घटी है। तो आप अगर संख्या नहीं बढ़ाएंगे, कर्मचारियों पर भरोसा नहीं रखेंगे, तो हमारे वर्तमान सरकार को कर्मचारियों से ज़्यादा निजी लोगों पर भरोसा है, प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा है। लेकिन अगर आप अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो निश्चित ही देश के विकास में कर्मचारी, हमारा रेल कर्मचारी शुरू से लगा रहा है और आज भी लगा रहेगा। तो हमें इस बात की ज़रूरत है। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीति बनेगी? ओपीएस के लिए देखिए अभी 4, 5, 6 हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं। खास तौर से नार्दर्न रेलवे जो हमारा उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, जम्मू से लेकर के ब्यास नगर तक बड़ा क्षेत्र है, उसमें हम लोग चुनाव में व्यस्त हैं। 4, 5, 6 को हमारा चुनाव है। इंजन चुनाव चिन्ह पर हम लोग यहाँ मोहर लगा रहे हैं। इस तरह से तमाम क्षेत्रों में 17 जोन में अभी लड़ाई हो रही। 4, 5, 6 के बाद 12 को मान्यता संबंधी चुनाव का निर्णय हो जाएगा और 12 तक के निर्णय के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर, निजीकरण पर तमाम आंदोलन हमारे चल रहे थे और पुनः हम लोग इसके बारे में सरकार को अभी 28 तारीख को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को NFIR की तरफ से पत्र लिखा गया। डॉक्टर M रघुवैया साहब ने लिखा और उन्होंने सारे प्राविधान को बताया कि ओपीएस के जो सारे हमारा ओपीएस लागू होना चाहिए, तो ओपीएस की लड़ाई हमारी चलती रहेगी। जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता है, हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, निरंतर करेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे कर्मचारियों की संख्या घट रही है, इसके बारे में भी वार्ताएं लगातार चल रही है।